हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अम्ल के बारे में पढ़ा कि अम्ल क्या है, अम्ल के प्रकार कैसे हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाले अम्लों के बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्षार क्या है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं क्षार, BAC बेस, BAC बेस, इसे अंग्रेजी में बेस कहते हैं। क्षार क्या होते हैं? वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋणायन नहीं देते हैं। क्षार कहलाते हैं। वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त और कोई ऋणायन नहीं देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। NaOH Na+OH-, सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में क्या OH- आयन देता है। इसी प्रकार अमोनिया हाइड्रोक्साइड NH4+OH- आयन हाइड्रोक्सिल आयन देता है। जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन भी जल योजित हो जाते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन भी क्या होते हैं? जल योजित हो जाते हैं। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्षार की एक और परिभाषा क्या है? वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और छूने पर चिकने लगते हैं, चिकने लगते हैं।
उदाहरण की बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक और नाम है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक और नाम क्या है? कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास। अमोनिया हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है? क्षार है। क्या है ये सब? क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक और नाम है कास्टिक सोडा। इसका रासायनिक सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक रासायनिक सूत्र है KOH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। ये सब क्या है? क्षारक। क्या होते हैं क्षारक? वे यौगिक जो जलीय विलयन में क्या हाइड्रोक्सी आयन OH- देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर चिकने लगते हैं। अब बात करते हैं प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? ऐसे क्षार जो जल में घुलकर, ऐसे क्षार जो जल में घुलकर पूर्णतः विभाजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? प्रबल क्षार है, KOH। ये सब। अब बात करते हैं दुर्बल क्षार, वीक बेस क्या होता है? दुर्बल क्षार क्या होता है? ऐसे क्षार जो जल में
पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं तथा आंशिक रूप से विभाजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार कहलाते हैं ऐसे क्षार जो जल में पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं तथा आंशिक रूप से विभाजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे मैग्नीशियम, हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? दुर्बल क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड। अब बात करते हैं अम्लों की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। सामान्य विशेषताएं क्या है? पहला बिंदु है इसमें, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा बिंदु है, अम्ल क्षारकों को उदासीन करते हैं। क्षारकों को उदासीन करते हैं। तीसरा बिंदु है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता। ये पीएच मान क्या होता है, ये हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है, अम्ल विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। अम्ल विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। पांचवा पॉइंट है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। लाल कर देते हैं। छठा पॉइंट है, अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण अयों
हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस या हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण अयो हाइड्रोजन आयन H प्लस या हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे जिंक प्लस H2SO4 क्रिया करके ZnSO4 प्लस H2 गैस बनाता है। ये क्या है? ये जिंक धातु है। किससे क्रिया करता है? अम्ल जो है वो जिंक धातु से क्रिया करके, कौन सा अम्ल है ये? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे क्रिया करता है जिंक सल्फेट बनाता और हाइड्रोजन गैस यानी H प्लस आयन बनाता है। तो अम्ल की क्या विशेषता है? एक धातु के साथ ये क्या करता है? क्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन आयन बनाता है। अगला बिंदु है अम्ल धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण एवं जल बनाता है। अम्ल जो होता है वो धातु के ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनाता है? लवण एवं जल। जैसे CuO, ये क्या है? एक धात्विक ऑक्साइड है। इसके साथ अम्ल जो है क्रिया करके क्या बनाएगा? क्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है? लवण और जल। यह है धात्विक ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड। क्या है? कॉपर ऑक्साइड। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और जल यानी कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण करता है। अगला बिंदु है अम्ल धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण और CO2 गैस तथा जल बनाता है। अम्ल जो होता है वो धातु कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से क्रिया कर लवण और CO2 गैस के साथ साथ जल भी बनाता है। जैसे Na2CO3 प्लस 2HCl 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2।
सोडियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एक और उदाहरण है NaHCO3 प्लस HCl NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये क्या है? धातु यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया करके क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड यानी लवण बनाएगा। साथ ही जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी निर्माण करता है। तो अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं? धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लवण HCO2 तथा जल का निर्माण करते हैं। अगला बिंदु है मानव आंत में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता से होने वाली बीमारी को अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। एसिडिटी कहते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में भी किसी को क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाता है। तो वो किस कारण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता से होने के कारण होता है। जब शरीर में मानव आंत में शरीर के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या हो जाएगी? अम्लता जब अधिक हो जाएगी तब एसिडिटी होती है। उसे हम अम्लता भी कहते हैं या एसिडिटी कहते हैं। अगला बिंदु है जिस पदार्थ में या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे अम्लीय कहलाते हैं। जिस पदार्थ में या यौगिक में अम्ल के गुण पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? अम्लीय कहलाते हैं। अगला बिंदु है अम्ल जो होता है, अम्ल ठोस, द्रव तथा गैस किसी भी भौतिक अवस्था में पाए जा सकते हैं। अम्ल जो होता है वो किसी भी भौतिक अवस्था में क्या पाए जा सकते हैं? वो द्रव अवस्था में भी पाए जा सकते हैं, गैस अवस्था में भी पाए जा सकते हैं और ठोस अवस्था में भी पाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट है अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन
आयन H प्लस देता है। अम्ल जो होता है वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H प्लस देता है। जैसे HNO3 ये जल में जब घुलेगा तो क्या देगा? H प्लस आयन देगा और प्लस NO3 माइनस। इसी प्रकार से HCl जब ये जल में घुलेगा तो क्या देगा? H प्लस आयन देगा और Cl माइनस। अब हम बात करते हैं क्षार की सामान्य विशेषताएं कि क्षार में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। पहला पॉइंट है इनका स्वाद जो होता है कड़वा होता है। ये क्या होते हैं? स्वाद में कड़वा होते हैं तथा छूने पर चिकने लगते हैं। इनको जब छूते हैं हम तो क्या लगते हैं? ये चिकने लगते हैं। एक तो इनका स्वाद कड़वा होता है और छूने पर ये क्या लगते हैं? चिकने लगते हैं। आप साबुन को देखे होंगे, साबुन क्या है? एक प्रकार का क्षार है। उसको जब आप छूते होंगे तो कैसा चिकना चिकना लगता होगा। दूसरा पॉइंट है ये लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। क्या करते हैं? ये नीला करते हैं। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? ये नीला कर देते हैं। ये अम्ल को उदासीन करते हैं। ये अम्लों को उदासीन करते हैं। चौथा पॉइंट है इनका पीएच मान जो होता है, पीएच मान 7 से अधिक होता है। अम्ल में तो 7 से कम होता है और क्षार में पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। पांचवा पॉइंट है क्षार जलीय विलयन में घुलकर OH माइनस आयन देते हैं। क्षार जो है जलीय विलयन में घुलकर OH आयन देते हैं। जैसे NaOH, इसको जब जल में घोला जाता है तो ये क्या देता है? Na प्लस के साथ में OH माइनस आयन देता है। क्या देता है? ये OH माइनस आयन देता है। इसी प्रकार जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है तो ये क्या देता है? OH माइनस आयन देता है। तो क्षार जो होते हैं वो जलीय विलयन में घुलकर क्या देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। अगला पॉइंट है क्षारों के जलीय विलयन तथा पिघलते हुए क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। अगला पॉइंट है धातु क्षारक से अभिक्रिया कर लवण अयों हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे
Zn प्लस NaOH। जिंक धातु जब क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? Na2ZnO। क्या है? लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये क्या है? जिंक धातु है ये। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है? लवण, यानी सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। धातु क्या करता है? धातु क्षारक से विक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछ भी लिया जाता है कि सोडियम जिंकेट कैसे बनता है। क्वेश्चन को हमेशा घुमा के पूछा जाता है, तो परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है कि सोडियम जिंकेट का निर्माण कैसे किया जाता है। तो जिंक धातु का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया जाता है तो लवण के रूप में क्या मिलता है? सोडियम जिंकेट और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। अगला पॉइंट है क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ से अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। क्षारक जो होता है वो धात्विक ऑक्साइड्स के साथ क्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है। जैसे कैल्शियम धातु का, जो कि क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। इसका जब क्रिया किया जाता है CaOH के साथ में तो क्या बनता है? लवण CaCO3 प्लस H2O, जल बनता है। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम। तो धात्विक अधात्विक ऑक्साइड के साथ जब क्षारक क्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण करता है। अगला पॉइंट है क्षारक अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है। क्षार जो है जब वो अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण करता है। जैसे NaOH, ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एक प्रकार का क्षार है। यह जब अम्ल के साथ क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और NaCl। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, जो कि एक प्रकार का सोडियम क्लोराइड, ये एक प्रकार का लवण है। इसका साधारण नाम है नमक। नमक का सूत्र है ये। इसके साथ क्या बनाता है? जल। तो अम्ल के साथ क्षारक अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है। अगला पॉइंट है सांद्र क्षार
अम्लीय पदार्थों के साथ तेजी से क्रिया करता है। सांद्र क्षार जो होता है वो अम्लीय पदार्थों के साथ तेजी से क्रिया करता है और इन्हें उदासीन बनाता है। क्या करता है? उदासीन बनाता है, उदासीन बना देता है, उदासीन बना देता है तथा जैविक चीजों के लिए दाहक होता है। सांद्र क्षार जो होता है वो जैविक चीजों के लिए दाहक होता है। अम्लीय पदार्थों के साथ तेजी से क्रिया करेगा, उन्हें क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। और उसके बाद में जैविक चीजों के लिए क्या होता है? ये दाहक होता है। अगला पॉइंट है बहुत से क्षार जल में विलय होते हैं और बहुत से क्षार अविलय होते हैं। कुछ क्षार जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं और कुछ क्या होते हैं? अविलय होते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया NH4OH, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या होते हैं? विलय होते हैं। ये जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है? जल में अविलय होता है, अविलय। तो कुछ क्षार जो होते हैं वो जल में विलय होते हैं और कुछ क्षार क्या होते हैं? जल में अविलय होते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्षारक के बारे में समझ में आ गया होगी कि क्षारक क्या होते हैं, अम्ल और क्षारक की विशेषताएं समझ में आ गई होगी। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा उन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।